दोस्तों, पाकिस्तानियों को झकझोरना शायद तालिबान से बेहतर कोई नहीं जानता है। जी हाँ, हुआ यूं दोस्तों, 15 अगस्त तालिबान के लिए वो तारीख है जिस दिन उसने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था, काबुल पर कब्जा किया था, और इसलिए वो विक्ट्री डे उस दिन मनाता है। अब दोस्तों, उसके ठीक 2 दिन बाद 17 अगस्त को भारत की एम्बेसी में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें अगर आप देखें तो तालिबान ने सिर्फ भारत के ही, अगर आप देखें तो एमईए के सीनियर ऑफिशियल को ही नहीं बुलाया, बल्कि अलग अलग देशों से राजदूतों को बुलाया गया। और भारत की भूमि में तालिबान ने 5 साल हो गए उनके आजादी को, उसको सेलिब्रेट किया। अब दोस्तों, एक तो अपने आप में ये बहुत बड़ा इवेंट है कि भारत की भूमि में इस प्रकार का इवेंट हम करवाने दे रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, वहां पे पाकिस्तान को जिस प्रकार से झकझोरा गया वो अपने आप में अतुलनीय है। जी हाँ, तालिबानियों ने यहां तक बोल दिया कि लाहौर तो भारतीय शहर है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सिविलाइजेशनल कंटेक्स्ट में हो रही थी और तालिबान ने खुल के बिना पाकिस्तान का नाम लिए लाहौर को भारत का बताया है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। इंडिया अफगानिस्तान टाइज डीपन, तालिबान इनवॉय, विक्ट्री डे परेड मनाए। इंडिया, अगर आप देखें तो इस प्रकार से एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया और इसमें दोस्तों बहुत सारी बातें हुई, लेकिन तालिबान की ओर से जो स्पीच दिया गया उसमें जरा आप यहां पे ये लाइन पढ़िए, जिसमें वो कहते हैं कि ऐतिहासिक रिश्तों को इन्वोक करते हुए उन्होंने कहा कि सदियों से अफगानिस्तान और भारत के बीच में कनेक्शन रहा है, ट्रेड, ट्रांजिट, स्पोर्ट, शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज का। हमारे इतिहास, हमारे रास्ते इस प्रकार के रहे हैं कि दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं और नॉलेज, आर्ट और अन्य वैल्यूज ऑफ लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी, सूफीज्म, ये सब कुछ ट्रैवल किया है। एंशियंट सिटीज ऑफ अफगानिस्तान जैसे कि काबुल, जैसे कि हेरात, जैसे कि कांधार भारतीय ट्रेडर्स को वेलकम करते रहे हैं, भारत से आने वाले कारावांस को वेलकम करते रहे हैं, और वही भारत में दिल्ली और लाहौर बेनिफिट होते रहे हैं अफगान स्कॉलर्स के इन्फ्लुएंस से। जी हाँ दोस्तों, अफगान पोएट्स, अफगान सूफी से जो फायदा हुआ है वो दिल्ली और लाहौर को हुआ है। और इसी में उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्फीयर में भी दोनों देशों ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया फ्रीडम स्ट्रगल में और अंग्रेजों को हटाने में। दोस्तों, ये क्लियरली दिखा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है। आप देखें तो यहां पे गलती से कुछ भी स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है, बड़ा ही सोच समझ के एक एक बात यहां पर बोली जाती है। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है, क्यों पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा स्नब है और भारत बहुत बड़ा कर चुका है तालिबान अफगानिस्तान में? क्या एग्जैक्टली हो रहा है, क्या सिंबलिज्म है इसके पीछे? आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए 16,999 रुपए में ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल हम लेकर के आए हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें। लकी लर्नर्स के लिए 100% रिफंड भी लेकर के आए हैं, तो मेक श्योर आप जुड़े। जी हाँ, 1 साल की सब्सक्रिप्शन 16,999 में है। वैसे ही अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 24,999 में। 3 साल की सब्सक्रिप्शन 29,999 रुपए में है। ये तब है जब आप कोड KC10 का यूज कर रहे हैं। जी हाँ, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि 2 साल और 3 साल के सब्सक्रिप्शन में जो 24,999 और 29,999 में उपलब्ध है, उसमें आपको CSE एश्योर भी मिलता है। मतलब आपने सब्सक्रिप्शन लिया एंड फॉर एनी रीजन अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपको अगला सब्सक्रिप्शन हम देते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो बताते हैं कि आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है। इसके सिवा इंडियन एक्सप्रेस का फ्री सब्सक्रिप्शन भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन में, जिसमें डेली पेपर मिलता है, सारे प्रीमियम स्टोरीज मिलते हैं, मंथली यूपीएससी एसेंशियल मैगजीन मिलता है, यूपीएससी की मिलता है, वीकली क्विज एंड MCQs मिलता है, मेंस आंसर प्रैक्टिस भी आपको इसमें मिलता है। तो इसको अपने हाथ से बिल्कुल जाने ना दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा ही क्वालिटी कोर्स है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। जिस प्रकार से ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 जो हिंदी मीडियम में भी टॉपर है, जो दिखाता है कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, हमारा जो क्वालिटी टीचिंग है वो आपको एग्जाम में रैंक डिलीवर कराता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। 109 से अधिक ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में। तो दोस्तों, तालिबान विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस की बात करें तो अफगान एम्बेसी जो कि नई दिल्ली में है, वहां पे 17 अगस्त 2026 को एक रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया गया। कारण था अफगानिस्तान के तालिबान, कहना बेहतर होगा, विक्ट्री डे के 5 साल हो गए, तो 5th एनिवर्सरी थी। दरअसल दोस्तों, ये तालिबान का ऑफिशियल नेम है। 15 अगस्त को, जिस दिन 2021 15 अगस्त को काबुल को तालिबानी प्रशासन ने सीज कर लिया था और अफगान में जो अमेरिका के द्वारा बनाई गई सरकार थी उनको हटाया गया था। दोस्तों, ये पहली बार हुआ है जब भारत में जो अफगान एम्बेसी है उसने पब्लिक हाई प्रोफाइल सेलिब्रेशन किया है इस विक्ट्री डे का। जी हां, अगर आप देखें तो जब से तालिबान टेक ओवर हुआ है ऐसा नहीं हुआ है। अपने आप में ये बहुत बड़ा इवेंट है। तालिबान का दोस्तों जो डिस्टिंक्टिव व्हाइट एंड ब्लैक फ्लैग है वो भी प्रोमिनेंटली डायस में डिस्प्ले किया गया, जो कि बहुत नोटेबल है। अगर आप देखें तो भारत अभी भी फॉर्मली इस्लामिक अमीरात को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उसके बावजूद भी उनका झंडा डायस में दिख रहा था। यह बता रहा है कि भारत अफगानिस्तान, भारत तालिबान बड़े करीब आ चुके हैं।
अब कौन कौन इसे अटेंड किए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ अगर आप देखें तो मुफ्ती अहमद नूर थे, जिनको आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं। ये अगर आप देखें तो ये तालिबान प्रशासन के चार्ज डी अफेयर्स हैं, जो कि उस एम्बेसी को संभालते हैं। दिल्ली दोस्तों होस्ट था, दिल्ली बेसिकली उनकी जो एम्बेसी दिल्ली में है वो होस्ट थी। भारत की ओर से कौन यहां पर थे, तो आनंद प्रकाश जी थे, जो कि आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। और अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीजन को देखते हैं। और दोस्तों यही चीफ गेस्ट थे भारत की ओर से, मोस्ट सीनियर ऑफिशियल यही यहां पर मौजूद थे। इसके सिवा विदेशी डिप्लोमैट्स भी बुलाए गए थे, जिसमें आप देखें तो रशिया से, चाइना से, ईरान से, रीजनल तीनों बड़े पावर, चाइना, रशिया, ईरान, जो कि अफगानिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मौजूद थे। भारत भी मौजूद था। इसके सिवा इराक, कतर, जिसके साथ तालिबान के संबंध बड़े मधुर हैं, यूएई, पैलेस्टीन, नाइजर, ओमान, मंगोलिया, सर्बिया, ये सब भी मौजूद थे। और कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी थे। इतनी बड़ी लिस्ट थी, लेकिन पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। या दोस्तों, नूर ने भारत को धन्यवाद दिया, भारत की लीडरशिप को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी को, और कहा कि आपने हमें सपोर्ट किया, इंटरनेशनल राइट्स ऑफ द इस्लामिक एमिरात को प्रोटेक्ट किया, रिस्पेक्ट किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। दोस्तों यहां पे इस इवेंट के पीछे कुछ सिंबलिज्म भी है जो आपको जाननी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो टाइमिंग। 15 अगस्त वैसे तो उनका एक्चुअल विक्ट्री डे का सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन जानबूझ के 15 अगस्त को नहीं किया गया, क्योंकि वो इंडिया के हमारे इंडिपेंडेंस डे के साथ क्लैश होता है, या दोनों सेम दिन आते हैं, जिस वजह से उस प्रकार का इवेंट नहीं हो पाता, तो इसलिए 2 दिन बाद किया गया। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप देखें तो ये डेलिबरेटली पब्लिकली एम्बेसी के द्वारा होस्टेड इवेंट था। ये बंद कमरे में नहीं किया गया। ये सिग्नल था कि तालिबान बताना चाहता है कि अब इंडिया तालिबान के रिश्ते करीब आ चुके हैं और बाकी भी बैकर्स मौजूद हैं। ये पब्लिकली हम अफर्म करते हैं, भारत भी खुल के अब सपोर्ट करता है। वेन्यू दोस्तों कहां था, तो इंडियन सॉइल में हुआ है, किसी थर्ड कंट्री में नहीं हुआ है। तालिबान चाहता तो किसी और देश में भी होस्ट कर सकता था, लेकिन भारत में किया। और जिस तरीके से मैक्सिमम विजिबिलिटी करवाई गई, ज्यादा से ज्यादा देश थे, एम्बेसडर्स वगैरह बुलाए गए, ये दिखाता है कि ये क्लियरली एक आउटरीच मैसेज था कि अब हम भारत के साथ मिलकर आप सभी को निमंत्रण भेजते हैं कि हमारे साथ जुड़िए। और इसमें पाकिस्तान को नहीं इंक्लूड करना अपने आप में एक स्नब है। और करे भी क्यों, पाकिस्तान जिस प्रकार से वहां पे बॉम्बिंग कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, मासूम लोगों को मार रहा है, तालिबान क्यों बुलाए। दोस्तों फ्लैग ऑप्टिक्स भी था। तालिबान फ्लैग अगर आप देखें तो इंडियन ऑफिशियल्स के सामने पब्लिकली यूजुअली दिखाया नहीं जाता है, लेकिन एम्बेसी के अंदर तालिबानी फ्लैग भी दिखाया गया, और वही अगर आप देखें तो डायस में रखा भी गया था। यह दिखाता है कि इंडिया तालिबान के साथ अब फंक्शनली एंगेज करने में कंफर्टेबल है। गेस्ट लिस्ट भी मैसेज था दोस्तों। रशिया, चाइना, ईरान, गल्फ स्टेट्स भारत के साथ थे। यह दिखाता है कि तालिबान के साथ रिश्तों को हम जब नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो भारत अकेले नहीं है, अन्य बड़ी शक्तियां भी भारत के साथ हैं। दोस्तों यहां पे एक कॉम्प्रोमाइज था, डुअल फ्लैग। आज भी अगर आप देखें तो अफगानिस्तान एम्बेसी में जो झंडा लगा है वो पुराना अफगानिस्तान वाला ही झंडा है, वहां पे तालिबानी झंडा नहीं है, अंदर में तालिबानी झंडा लगता है। कारण है अगर आप देखें तो भारत की पॉलिसी यही है कि देखिए डिफैक्टो कंट्रोल तालिबान का है, तो हम तालिबान अंदर झंडा लगाए, लेकिन अभी भी लेजिटिमेसी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ऑफिशियली मान्यता नहीं दी गई है तालिबान प्रशासन को, इसलिए वो झंडा नहीं है। बाकी इवेंट में अगर आप देखें तो इस प्रकार से काफी जोर शोर से इवेंट किया गया। एक तरफ भारत का झंडा, एक तरफ तालिबान का झंडा, और ये सब लगा के सबको दिखाया गया कि भारत तालिबान मिलके दुनिया को आमंत्रित कर रहे हैं उनके विक्ट्री डे सेलिब्रेशन में। दोस्तों पाकिस्तान ऑब्वियसली रैटल होगा, काफी ज्यादा पाकिस्तान को ये भौचक्का करने वाला है। देखिए दोस्तों यहां पे सबसे पहले तो आपको जो ये लाइन पढ़ के मैंने बताया था, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप ओवरऑल देख सकते हैं, जिसमें दिल्ली और लाहौर को बेनिफिट मिला अफगानिस्तान से। ये बात हो रही है इंडिया अफगानिस्तान टाइज की चर्चा करते दौरान। लाहौर को दोस्तों दिल्ली के साथ ब्रैकेट किया गया है, जिसमें अगर आप देखें तो सेपरेटली पाकिस्तान का यहां कोई मेंशन ही नहीं है। दिल्ली एंड लाहौर ट्विन बेनिफिशियरीज हैं अफगान स्कॉलरली एंड सूफी इन्फ्लुएंस के, जो दिखाता है भारत अफगानिस्तान के रिश्ते कब से हैं। दोस्तों ये अपने आप में जो स्टेटमेंट है 1947 के पार्टीशन बाउंड्री को इरेज कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि डुरंड लाइन को वो नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो उनका कहना बड़ा क्लियर है कि जो सिविलाइजेशनल स्पेस है उसमें पाकिस्तान नहीं है, एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ भारत है। यही अब दो अलग सिविलाइजेशंस हैं, बीच में पाकिस्तान कोई अलग सिविलाइजेशन नहीं है, यह बात क्लियरली माना जा रहा है। दूसरा दोस्तों यहां पे ना तो पाकिस्तान का मेंशन है, ना इस्लामाबाद का पूरे स्पीच में कहीं मेंशन था। जो इफेक्टिवली ये जो स्पीच है ये लाहौर को जियोग्राफिकली इंडिया अफगान सिविलाइजेशनल कंटिन्यूम में देखती है, और इस तरीके से अगर आप देखें तो कहीं भी पाकिस्तान का मेंशन नहीं होता है। दोस्तों ये स्पीच अगर आप देखें तो भारत में डिलीवर किया गया ऐसे समय में जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच में रिश्ते बड़े खराब हैं, ओपन हॉस्टिलिटी है, और यह बताता है
कि ये बड़ा डेलिब्रेट है। अगर आप देखें ना दोस्तों, तो ये जितने भी डिप्लोमेटिक स्पीचेस होते हैं उनको चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, वेट किया जाता है, एक एक शब्द नाप तौल के बोला जाता है, तो बड़ा डेलिब्रेट होता है। काबुल, हेरात, कांधार, दिल्ली, लाहौर फ्रेमिंग जो की गई है कि एक सिंगल सिविलाइजेशनल कंटिन्यूअम है जिसमें कंटिन्यूअस आदान प्रदान भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ है, यह बताता है कि पाकिस्तान का ओमिशन एक्सीडेंटल नहीं है, डेलिब्रेट है। दोस्तों ओवरऑल पाकिस्तान के लिए चिंता की घड़ी है। कारण है अफगानिस्तान अगर आप देखें तो हमेशा से पाकिस्तान अगर आप देखें तो अफगानिस्तान को हमेशा से अपना सिक्योरिटी बैकयार्ड की तरह देखता था, जिसमें वो देखता था कि ये स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है जो कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है, जिसके अंतर्गत एक ऐसी सरकार अफगानिस्तान में रहेगी जो पाकिस्तान के इशारों पर नाचेगी। तो ऐसी सरकार के साथ पाकिस्तान जो चाहे वो कर सकता है और प्रॉक्सिमिटी मिल जाती है। आपको याद ही है ना IC-814 हाईजैकिंग, पूरी हाईजैकिंग की पाकिस्तान ने, लेकिन प्लेन जाके उतारा गया तालिबान में, कांधार में। पर्पस बड़ा क्लियर था, वो कहीं ना कहीं जो उसको डिलिबरेटली अपना नाम छुपाने का पर्पस होता है तालिबान के द्वारा, वो उसे मिल जाता है। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को मिल नहीं रहा। पाकिस्तान को जो ज्योग्राफिक डेप्थ वो चाहता है मिले, वो नहीं मिल रहा है। ऐसा भी प्लान था कि वो अपने प्लेन्स अफगानिस्तान में कहीं पार्क कर देंगे, फिर आएंगे उड़ के, है ना, भारत की मिसाइल से बचने के लिए, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो क्लियरली दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्लैंक में डेप्थ मिलने के बजाय भारत की प्रेजेंस आ रही है। तो इससे पाकिस्तान के लिए इससे बुरी कहानी, बुरी खबर कुछ भी नहीं हो सकती है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो वो बड़ी ही क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि किस प्रकार से सीनियर इंडियन डिप्लोमेट चीफ गेस्ट है तालिबान सेलिब्रेशन में, जो कि इंडियन सॉइल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तालिबान इनवाई पब्लिकली भारत को थैंक करते हैं, लाहौर को पाकिस्तान का हिस्सा बुलाते हैं, भारत का हिस्सा बुलाते हैं, और इसके सिवा दुनिया भर के अन्य डिप्लोमेट्स को भी न्योता भेजा जाता है और पाकिस्तान को नहीं भेजा जाता है। ये दोस्तों एक तरफ तो स्ट्रेटेजिक लॉस है, जी हां, अफगान एज अ प्रॉक्सी खत्म हो चुका है। दूसरा दोस्तों सिंबॉलिक है, इंडिया तालिबान किस प्रकार से पास आ रहे हैं और बाकियों को भी कह रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ जाओ। तीसरे तरफ रिटोरिकल है, जो लाहौर को कह दिया गया कि वो भारत का हिस्सा है, इंडिया अफगान कंटिन्यूअम का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान का सिविलाइजेशनल कनेक्ट में कोई हिस्सा ही नहीं है, जो कि वास्तविक भी है। यह बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए उसे रैटल करने वाली है। आपको क्या लगता है, कमेंट में अवश्य बताइएगा।